नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तरफ से, जहाँ पर इसरो की कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने ये डिसाइड किया है कि वो देश में इनके ऑपरेशन को और स्केल अप करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक इक्वल प्रपोर्शन में की जाएगी। बेसिकली 2019 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडियन स्पेस सेक्टर को प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए ओपन किया था, तो उसके बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को बहुत सारी प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्रीज एंड स्टार्टअप्स की तरफ से उनके सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए प्रपोजल रिसीव हुए थे, और इन सभी ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनकी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंतर्गत इस कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का फॉर्मेशन कर दिया था। और अब ये कंपनी इंडिया में उनके ऑपरेशंस को और स्केल अप करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीज की मेजर इन्वेस्टमेंट करेगी, और ये इन्वेस्टमेंट पर ईयर 2,000 करोड़ रुपए की फॉर्मेट में की जाएगी, और साथ ही साथ वो उनके करंट एम्प्लॉयमेंट एंड मैन पावर को भी इंक्रीज करेगी। बेसिकली न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में 28 फरवरी को टोटल 19 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था, और आने वाले समय में इनके द्वारा 4 मोर सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए प्रपोजल रिसीव हो चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर इंडियन रेलवेज ने उनके इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को पावर करने के लिए हिटाची ABB पावर ग्रिड्स, जो कि स्विट्जरलैंड बेस्ड लीडिंग टेक्नोलॉजी फर्म है, उनको ट्रैक साइड ट्रांसफार्मर सप्लाई करने के लिए वर्थ $23 मिलियन यानी कि 167 करोड़ रुपीज़ के ऑर्डर दे दिए हैं। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि इंडियन रेलवेज एक फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनने के लिए 2023 तक सभी रेलवे लाइन्स का फुल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड 2030 तक नेट जीरो कार्बन मिशन वाला रेलवे सिस्टम बनना चाहता है, और इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स मैन्युफैक्चर चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन ने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वैग 9 को पावर करने के लिए हिटाची ABB पावर ग्रिड्स को इन ट्रैक साइड ट्रांसफार्मर्स की सप्लाई के लिए 167 करोड़ रुपीज के ऑर्डर दे दिए हैं। ये ट्रैक साइड ट्रांसफार्मर्स इंडियन रेलवेज के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के लिए पावर ग्रिड्स एंड पावर यूटिलिटी नेटवर्क से पावर लेकर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को ऑटोमेटिकली सुटेबल लेवल ऑफ पावर सप्लाई करेंगे, और अकॉर्डिंगली पावर वोल्टेज को इंक्रीज एंड डिक्रीज करेंगे, जिससे कि एसेंशियल ट्रेन फंक्शंस जैसे कि ट्रैक्शन, लाइटिंग, वेंटिलेशन, ब्रेकिंग, सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, इस तरह के सभी फंक्शंस इजीली हो पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर वर्क करने वाले डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के द्वारा देश में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को डिजिटली हेल्प एंड फैसिलिटेट करने के लिए एक डेडिकेटेड डिजिटल पोर्टल लॉन्च कर दिया जाने वाला है। इस डिजिटल पोर्टल का नाम आत्मनिर्भर निवेशक मित्र है, जो करंटली टेस्टिंग फेजेस में है, और इसका फाइनल वर्जन 15 मई 2021 को लॉन्च किया जाएगा। इस डिजिटल पोर्टल में डेडिकेटेड डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड फैसिलिटेशन टीम होगी, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करेगी, जहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इस टीम के एक्सपर्ट से डायरेक्टली मीटिंग्स कर सकते हैं और उनके बिजनेस रिलेटेड स्पेसिफिक मैटर्स को डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंसेंटिव्स, टैक्स एप्लीकेबल ऑन बिजनेसेस, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, सोर्सेस ऑफ फंडिंग, ट्रेनिंग, मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, टेंडर इन्फॉर्मेशन एंड असिस्टेंस फॉर डूइंग बिजनेस, इस तरह की सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी। और अगर इस आत्मनिर्भर निवेशक मित्र के पोर्टल के कुछ फीचर्स की बात करें तो 1-on-1 मीटिंग्स एंड डिस्कशंस, डेली अपडेट ऑन पॉलिसीज एंड न्यू इनिशिएटिव्स बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, AI बेस्ड चैटबॉट, स्टेटस अबाउट अप्रूवल्स, लाइसेंसेस एंड क्लियरेंस, incentives and schemes, business procedures, taxation system, manufacturing clusters and land availability एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स हैं जो देश के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी साउदर्न स्टेट कर्नाटका से, जहाँ पर कर्नाटका स्टेट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने वाला इस फाइनेंशियल ईयर का 3rd हाईएस्ट स्टेट बन चुका है। बेसिकली इस फाइनेंशियल ईयर में कर्नाटका स्टेट को टोटल 61,174 करोड़ की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है, जिसमें से 37,000 करोड़ की FDI लास्ट 6 मंथ्स के टाइम पीरियड के दौरान देखने को मिली है, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में कर्नाटका स्टेट में FDI 25% तक डिप हुई थी। हालांकि फिर भी कर्नाटका लॉकडाउन मंथ्स में इंडिया हाईएस्ट FDI अट्रैक्टिंग स्टेट बना था, और लॉकडाउन खुलने के बाद कंटिन्यूसली कर्नाटका स्टेट में FDI ग्रोथ देखने को मिला है। और वहीं गुजरात स्टेट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में FDI अट्रैक्ट करने वाला इंडिया हाईएस्ट FDI अट्रैक्टिंग स्टेट बन चुका है, जिसने टोटल 1.7 लाख करोड़ की FDI अट्रैक्ट की है, जिसने FDI अट्रैक्शन में इंडिया हाईएस्ट GDP स्टेट महाराष्ट्र को भी पीछे कर दिया है, जहां महाराष्ट्र स्टेट ने टोटल 1.3 लाख करोड़ की FDI को अट्रैक्ट किया है। और इसका वन ऑफ द मेन रीजन धुलेरा सिटी, गिफ्ट सिटी, आदित्य बिरला ग्रुप, एसर ग्रुप, आर्सिलर इन कंपनीज की लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स भी एक काफी बड़ा रीजन रही है। वहीं दिल्ली एंड तमिलनाडु स्टेट भी हाईएस्ट FDI अट्रैक्शन स्टेट की लिस्ट में 4th एंड 5th नंबर पर थी, एंड ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इन 5 स्टेट्स एंड यूटीज ने इंडिया की टोटल 88% FDI अट्रैक्ट की है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्रीपद नायक जी ने यह बताया है कि करंटली हमारी कंट्री की तरफ से एज मोर एज 84 कंट्रीज को बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट्स लास्ट 5 ईयर्स के दौरान एक्सपोर्ट किए गए हैं और किए भी जा रहे हैं। और अगर डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें तो वेपन सिमुलेटर्स, टीयर गैस लॉन्चर,
torpedo loading, mechanism, alarm monitoring and control vision, night vision, monocular and binocular, lightweight torpedo and fire control system। इससे रिलेटेड डिफेंस इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्ट किया गया है और हाल ही में इस डिफेंस एक्सपोर्ट को और ग्रो करने के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने बहुत सारे और डिफेंस इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट को भी अप्रूवल दे दी है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल्स, एंटी गाइडेड टैंक नाग एंड आकाश वेपन सिस्टम जैसे एडवांस वेपन्स को भी अप्रूवल दे दी गई है और आने वाले समय में ये नंबर्स और भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है महाराष्ट्र स्टेट में बनने वाले प्रपोज्ड मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL ने इस अपकमिंग हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए लाइडर सर्वे यानी कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मिनिस्ट्री रेलवेज ने कहा है कि करंटली नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL अंडर कंस्ट्रक्शन अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अलावा 7 और बुलेटिन कॉरिडोर्स के लिए DPR प्रिपरेशन का काम कर रही है, जो 7 कॉरिडोर्स में डिफरेंट स्टेजेस पर है और उसी के अंतर्गत मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की DPR प्रिपेयर करने के लिए इस लाइडर सर्वे को स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें अब इस पूरे रूट का एरियल ग्राउंड सर्वे एंड अलाइनमेंट सर्वे किया जाएगा, जो कि DPR प्रिपरेशन का ही एक पार्ट है। और इस लाइडर सर्वे की एक और अच्छी बात यह होगी कि इस सर्वे में हाई रेजोल्यूशन एंड हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि 10 से 12 मंथ्स का ये लाइडर सर्वे होने वाला प्रोसेस ओनली 3 to 4 मंथ्स में ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। बेसिकली ये कॉरिडोर टोटल 736 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा, जो महाराष्ट्र स्टेट के मुंबई, शाहपुर, इगतपुरी, नासिक, मालेगांव, पुलगांव, वर्धा, खपरा एंड नागपुर जैसी सिटीज को डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा, जिससे कि महाराष्ट्र स्टेट का विदर्भ रीजन वेस्टर्न महाराष्ट्र से इजीली कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उनकी स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करके 2030 तक 49.6 मिलियन टन पर एनम तक करने वाले हैं। बेसिकली नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 के अंतर्गत गवर्नमेंट का प्लान था कि कंट्री की टोटल स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी को 2030 तक 300 मिलियन टन पर एनम तक करना है। और क्योंकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इंडिया से लार्जेस्ट स्टील मेकिंग PSU है, तो ऐसे में उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो उनकी स्टील मेकिंग कैपेसिटी को 2030 तक 49.6 मिलियन टन पर एनम तक कर देंगे, जो करंटली 20 मिलियन टन पर एनम से भी कम है। और इस प्रोजेक्ट के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से 2030 तक $31 बिलियन तक की मेजर इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। और इस प्लान के अकॉर्डिंग वो उनकी स्टील मेकिंग कैपेसिटी को 2 फेजेज में डिवाइड करके इंक्रीज करेंगे, जिसमें फेज 1 में स्टील मेकिंग कैपेसिटी को इनहांस एंड इंक्रीज करके 35.8 मिलियन टन पर एनम तक कर दिया जाएगा। और इस फेज 1 के अंतर्गत दुर्गापुर स्टील प्लांट, रूरकेला स्टील प्लांट, बोकारो स्टील सिटी स्टील प्लांट एंड IISCO स्टील प्लांट की कैपेसिटी को एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा। और वहीं सब्सिक्वेंटली फेज 2 में 14 मिलियन टन पर एनम तक की और स्टील मेकिंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाएगा, जिसमें मेनली भिलाई स्टील प्लांट में ज्यादा एक्सपेंशन किया जाएगा और थोड़ा थोड़ा एक्सपेंशन अदर स्टील प्लांट्स में भी किया जाएगा। करंटली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से उनके एग्जिस्टिंग स्टील प्लांट्स के मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन पर काम कर रही है और ये एक्सपेंशन का काम भी लास्ट स्टेजेस में है, जिसे जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा। और ये एक्सपेंशन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्टील मेकिंग कैपेसिटी को 20 मिलियन टन पर एनम से ऊपर कर देगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट एंड ऑयल प्रोड्यूसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL की तरफ से, जहाँ पर HPCL ने उनके स्टार्टअप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत मेजेंटा EV सिस्टम के साथ मिलकर वन ऑफ इट्स रिटेल आउटलेट्स में EV चार्जर पॉइंट लॉन्च कर दिया है। ये EV चार्जर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड स्टेट ऑफ द आर्ट EV चार्जर है, जो हर तरह की न्यू जनरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज कर सकता है। और इस एक और EV चार्जर फैसिलिटी को लॉन्च करने के बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की टोटल EV चार्जर फैसिलिटीज की टैली 50 तक पहुंच गई है। और दोस्तों अगर देश में आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन को तेज एंड सक्सेसफुल करना है, तो इसी तरह HPCL, IOCL एंड BPCL जैसी बड़ी बड़ी ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंपनीज को लार्ज स्केल पर EV चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करना पड़ेगा, तभी ई व्हीकल्स फास्टली एंड रैपिडली सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।